क्यों साउथ पोल को छू जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह है एक लंबी लिस्ट उन सभी लोगों की जो अंटार्कटिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार कदम रखने गए थे, बट इस सफर के बीच में ही इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उनकी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। और जो ज्यादा करीब चले गए, जैसे उस लिस्ट में आपने देखा, वो सफर के बीच में ही गायब हो गए। इंटरेस्टिंग, पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ पोल पर ठहरा हुआ यह सफेद रेगिस्तान अंटार्कटिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजर में आया। मतलब जस्ट इमेजिन, जब ब्रिटिश लोग इंडिया पर राज कर रहे थे तब भी यह अंटार्कटिका दुनिया की नजरों में नहीं आया था। दुनिया के इतिहास की किताब में अंटार्कटिका वो एक आखिरी पन्ना है जिसे आज तक कोई नहीं पलट पाया। नॉर्मल एरोप्लेन को तो अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता था। यही हालात शिप्स और क्रूजर के भी होते थे। तो चलो दोस्तों, आज इतिहास के इस डरावने पन्ने को पलटकर कुछ ऐसे राज आपके सामने रखते हैं जिन राज को अभी तक दबाया गया है या फिर वो दुनिया के सामने कभी खुले ही नहीं है। तो आज से 2000 सालों पहले एरिस्टोटल और टोलेमी जैसे फिलोसफर पृथ्वी के एक्सट्रीम साउथ पर एक बड़ी सी जमीन को पहले से ही इमेजिन कर लिया था, क्योंकि कोई तो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होना चाहिए था ऊपर नॉर्थ में आइलैंड को बैलेंस करने के लिए। यह मिस्टीरियस जमीन जो सभी के इमेजिनेशन का विषय थी, को लैटिन नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, यानी कि अननोन साउदर्न लैंड। अब 1520 में एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन साउथ अमेरिका के टिप तक पहुंच गए थे और उन्हें एक पैसेज दिखाई दिया जिसके पार उन्हें बहुत से आइसबर्ग दिखाई दिए, बट जैसे कि आप देख सकते हो वो अंटार्कटिका से काफी दूर थे। और फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक थोड़ा और आगे जाकर वो पहले इंसान बने जिन्होंने अंटार्कटिका सर्कल को क्रॉस कर दिया था। वो अंटार्कटिका के बहुत करीब तक जरूर पहुंचे, बट कभी अंटार्कटिका की जमीन को देख ही नहीं पाए। उन्हें दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे और इसलिए वो वहां से वापस आ गए। और फिर जाकर 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फैबियन गॉटलीब के जरिए दुनिया को पहली बार यह पता चला कि साउथ में दूर से दिखती बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर छुपकर एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है। यह कॉन्टिनेंट समुद्री सतह से 2500 मीटर ऊपर पहाड़ जैसी चट्टानों के ऊपर बसा है। इसीलिए जेम्स कुक से भी यह चीज मिस हो गई थी। इवन आज तक अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, बट इतनी ऊंची चट्टानों के ऊपर चढ़ा कैसे जाए? अरे उससे पहले तो अपने शिप को ही लैंड कहां पर किया जाए, क्योंकि बीच जैसा एक सेफ हार्बर तो यहां था ही नहीं। हर जगह बर्फ के मोटे मोटे ग्लेशियर्स यानी कि पत्थर ही थे। इसके अलावा जमा देने वाली तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें, पलक झपकते ही बिगड़ता मौसम और माइनस की ठंड, इन सारे हालातों ने फैबियन को मजबूर किया तुरंत वापस लौटने को। फैबियन ने फिर 50 से 60 साल तक जितनी भी खोजें की, उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं पाई गई, क्योंकि जितने भी कैप्टन या एक्सप्लोरर वहां जाने की कोशिश करते तो या तो समुद्र के तूफानों से या तो जमा देने वाली ठंड या भूख का शिकार होकर उन्हें वापस लौटना पड़ता था। इस तस्वीर को जरा देखना, यह तस्वीर 1904 में ली गई थी, जिसमें ये तीनों लोग अंटार्कटिका एक्सप्लोरर हैं। ये तस्वीरें उन्होंने अपने 3 साल के अंटार्कटिक मिशन के बाद में क्लिक की थी, जिस मिशन में ये फेल हो गए थे। तस्वीर ठीक से बयां नहीं कर पा रही जितनी बुरी इनकी हालत हो गई थी। पूरे चेहरे और शरीर पर घाव, कट्स, स्वेलिंग और बर्न्स हो गए थे। होंठ उनके हमेशा के लिए काले पड़ गए थे। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली की ठंड में हमारे होंठ फटने लगते हैं, हम फ्रीज होने लगते हैं। हम दिल्ली की सर्दियों को ड्राई और कोल्ड बोलते हैं, जबकि दिल्ली का तापमान तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस ही जाता है और ह्यूमिडिटी वहां पर 30% रहती है। वहीं अंटार्कटिका में तापमान -19 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और पता है यह कितना ड्राई है? यहां पर ह्यूमिडिटी 0.03% तक ही रहती है।
साउथ पोल इतनी कड़ी परीक्षा लेता था इन सेलर्स की कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती थी, सभी वहां जाना मना कर देते थे। इनफैक्ट एक एक्सप्लोरर के केस में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि शिप पर क्रू मेंबर्स को अपने ही डॉग को मारकर खाना पड़ा था। बट इस फेलियर ने इस एक्सप्लोरर को डीमोटिवेट नहीं किया। अंटार्कटिका की मिस्ट्री मानो उन्हें अपनी तरफ इस तरह फुसला रही थी कि इस मिशन के बाद उन्होंने ठान ही लिया था, अब तो किसी भी हालात में वो अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रख कर ही मानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अंटार्कटिका के सेंटर में अपने देश का फ्लैग गाड़ कर ही आएंगे। उन्होंने ऐसा सोच लिया था और यही चीज हासिल करना उनकी जिंदगी का पर्पस बन गया था। फाइनली साल 1911 में लगातार 1 साल की लंबी यात्रा के बाद वो एक्सप्लोरर अपने क्रू के साथ अंटार्कटिका पहुंच ही गया और वहां से फिर साहस बढ़ाकर एक्सट्रीम तूफान का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार साउथ पोल की जमीन पर अपने पैर रखे। एक ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला था। बट जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा कि ऑलरेडी एक नॉर्वेजियन फ्लैग वहां पर खड़ा हुआ था। नॉर्वे की एक बेस्ट टीम ने बस 1 महीने पहले ही साउथ पोल पर यह फ्लैग खड़ा किया था। निराशा में थके और हारे एक्सप्लोरर और उनके क्रू मेंबर्स जब अपने जहाज से वापस आ रहे थे तो बर्फ के एक बड़े से तूफान में फंसकर उनकी पूरी टीम ने एक एक करके वहीं दम तोड़ दिया। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट में भी उन सभी एक्सप्लोरर्स के नाम जो उस बर्फीले तूफान में दफन हो गए थे। पूरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि जितना मुश्किल अंटार्कटिका की बर्फ पर कदम रखना था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अंटार्कटिका पर कुछ दिन स्पेंड करना था। बीबीसी ने अपने 2020 में पब्लिश इस आर्टिकल में अंटार्कटिका को एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड बताया है। आज भी कई सारी बॉडीज अंटार्कटिका में गुमशुदा दफन पड़ी हैं, जो कभी लोगों को मिलेंगी भी नहीं और ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। बट गौर करने वाली बात तो यह है कि इसके एग्जैक्टली अपोजिट दुनिया के दूसरे कोने में आर्कटिक के नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया, अलास्का एक्सेट्रा के हिस्सों को मिलाकर वहां पर आज भी करीब 4 मिलियन लोग रहते हैं। बट यहां अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन है ही नहीं। इनफैक्ट पूरे लैंड एरिया पर तो जानवर भी नहीं रहते। ये इतनी मोटी चर्बी और खाल वाला पोलर बियर तक अंटार्कटिका में सरवाइव नहीं कर पाया। यहां पर आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ पेंगुइन और सील्स ही रहते हैं और वो भी पानी के आसपास ही घूमते हैं। और सिर्फ यहां पर आज कुछ साइंटिस्ट के बेसिस हैं, क्योंकि कहा जाता है इस जमीन पर सिर्फ 2 चीजें रहती हैं, साइलेंस और सवाल। सवाल जो हमेशा उठते हैं और जवाब जो हमेशा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाते हैं। जैसे ये जगह इतनी ठंडी कैसे है जबकि कभी यहां पर एक घना जंगल हुआ करता था, या फिर नासा यहां पर बार बार क्या ढूंढने आता है। और सबसे बड़ा कि अगर ये सिर्फ एक बर्फीली जगह है तो यूएफओ साइटिंग इतनी ज्यादा यहां पर क्यों होती हैं। देखिए गाइस, ये जो वीडियो थी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अंटार्कटिका के साउथ पोल पर कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया है। जो लोग रख पाए हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाए हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अंटार्कटिका जाकर वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। थैंक यू।